नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम जानेंगे ग्रह अगर निर्बल हो तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। ग्रह अगर निर्बल है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए, कोई भी ग्रह अगर आपको शुभ परिणाम नहीं दे रहा हो, यानी किसी ग्रह के कारण आपको यदि समस्या आ रही है और बार बार परेशानी आ रही है, तो ऐसे में वो ग्रह क्या होता है, अपने शुभ परिणाम नहीं दे पाता, जिस वजह से परेशानी बढ़ जाती है। अब निर्बल ग्रह कैसे होगा? या तो उसके अंश बल कम हो, या फिर वो शत्रु क्षेत्री चला जाए, या फिर अपनी नीच राशि में स्थित हो जाए ग्रह। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो ग्रह है वो निर्बल हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहला सूर्य ग्रह यदि क्या हो, निर्बल हो जाए, आपको शुभ परिणाम नहीं दे रहा है, तो रविवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान शुरू कर दीजिए। गुड़ या गुड़ से बना हुआ हलवा, लाल रंग के फल, मिष्ठान का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। स्वयं खाएं और उसका दान करना भी शुरू करें, ये दोनों ही आपके लिए शुभ रहेगा। स्वयं भी खाइए और उसका दान भी करिए। सूर्य पिता और पितृपक्ष दादा दादी दशम भाव का कारक है, तो सूर्य के पूरे प्रभाव को अगर शांत करना हो तो ऐसे में पिता का, दादा का, हमारे पितरों का सम्मान करना चाहिए, इनसे संबंधित सेवा शुरू करनी चाहिए। तो ऐसे में सूर्य जो है आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा। तो सूर्य संबंधित दिक्कतें जो है वो क्या होंगी, कम हो जाएंगी। इससे आसान उपाय आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सबसे आसान उपायों में से उपाय है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, जो रोजमर्रा में आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। चंद्रमा ग्रह नीच का हो और उसका प्रभाव क्षीण हो जाए, या फिर आपका जन्म कृष्ण पक्ष का हो, चंद्रमा किसी अशुभ ग्रह के साथ में स्थित हो जाए जिसकी वजह से बुरा प्रभाव आ रहा हो, तो आपको क्या करना चाहिए? दही, चावल, दूध, इन सब का प्रयोग अपने भोजन में शुरू कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। चंद्रमा माता और उनके रिश्तेदारों का भी यहाँ पर कारक है, जैसे आपकी मौसी हो गई, मौसा जी हो गए, मामा हो गए, मामी हो गई, और चौथे भाव का कारक भी है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपके माता के पक्ष के संबंधित लोग हैं, उनकी सेवा करना, उनका मान सम्मान करना शुरू करना चाहिए। अगर आपके उनके साथ में व्यवहार अच्छा नहीं है तो भी आप कोशिश ये करिए कि अगर वो आपके साथ गलत भी कर रहे हैं तो आप पलट के कुछ मत करिए, आप केवल अपना कर्म करते जाइए। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी तरफ से कुछ भी गलत मत कीजिए। तो यहां पर आपका जो चंद्रमा है फिर बली होना शुरू हो जाएगा, यानी आपको वो फल प्रदान करना शुरू करेगा जो एक्चुअल में अच्छे प्रभाव चंद्रमा संबंधित होते हैं, और उसके दुष्प्रभावों को क्या करेगा? शांत कर देगा। अब बारी आती है मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह अगर कमजोर हो तो आपको क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा लाल रंग को बढ़ावा देना चाहिए अपने जीवन में, यानी लाल रंग का प्रयोग जितना आप कर सकते हैं उतना शुरू कर दीजिए। गहरे रंगों को पहनना शुरू कर दीजिए। चाहिए तो आप रुमाल के रूप में यूज कर सकते हैं, हाथ में लाल रंग का कल्लावा बांध सकते हैं। भोजन में जैसे आप टमाटर है, गाजर है, मसूर की दाल है, इनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना शुरू कर सकते हैं। लाल रंग के जो फल हैं उनका प्रयोग आप कर सकते हैं अपने भोजन में, उसको आप खाना शुरू कर सकते हैं, सेवन शुरू कर सकते हैं। मंगल क्या है? भाई का, पराक्रम का, वो तीसरे भाव का कारक है। तो यहाँ पे अगर भाइयों के साथ में संबंध अच्छे नहीं है, मंगल अगर किसी का खराब है तो सीधी सी बात है उसके भाइयों के साथ में उसकी नहीं बनेगी अच्छे से। कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई प्रॉब्लम भाइयों के साथ में या भाइयों को उसके साथ में रहेगी। तो ऐसे में प्रेम भाव के साथ में कोशिश ये करिए कि आप अपना व्यवहार बना के रखिए उनके साथ में। तो यहाँ पे मंगल का प्रभाव जो है वो आपको अच्छा फल देना शुरू होगा, और मंगल से संबंधित दोषों का यहाँ पर क्या होता है? नाश होता है। बुध ग्रह से संबंधित उपाय, अगर बुध अच्छी स्थिति में ना हो तो बुधवार के दिन आपको क्या करना है? साबुत मूंग, छिलके वाली दाल भी यहाँ पर चलेगी आपके लिए, अली मोगर की, साथ में हरे रंग की सब्जियां हो गई, मेथी हो गई, पालक हो गई, और यहाँ पर हरे रंग के फल हो गए, इनका सेवन आपको ज्यादा से ज्यादा करना है बुधवार के दिन। बुआ, पुत्री, भूमि, भवन, वाहन, व्यापार, इन सब का कारक है बुध। तो बुध ग्रह से संबंधित अगर समस्या चल रही है और सबसे अच्छा उपाय चाहते हैं तो आप अपने घर की बेटियों को सम्मान देना शुरू कर दीजिए, चाहे वो बुआ के रूप में हो, ननद के रूप में हो, पुत्री के रूप में हो, उनका सम्मान कीजिए।
प्यार, आदर, व्यवहार सब रखिए उसके साथ में, लेकिन अच्छा रखिए। तो आपका बुध ग्रह जो है वो और भी ज्यादा अच्छा फल देना शुरू कर देगा। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बेटी, बुआ, और यहां पर हम बात करें तो आपके व्यापार के लिए सबसे ज्यादा शुभ रहेंगी। इनका मान सम्मान करना, व्यापार में अपने आप ही वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। गुरु ग्रह, गुरु ग्रह यदि कमजोर है, चने की दाल, बेसन, बेसन का हलवा, तुअर की दाल, पीले रंग के सभी फल, मिष्ठान आप अपने भोजन में लेना शुरू कर दीजिए। गुरुवार के दिन पीले वस्त्रों का प्रयोग बढ़ा दीजिए जितना हो सकता है। हाँ, लेकिन बृहस्पति नीच का हो तो पीले रंगों का प्रयोग आप ना करें। हाँ, इनसे संबंधित चीजों को आप अपने भोजन में जरूर ले सकते हैं। दशम भाव का कारक भी है, तो करना क्या है, आपको इन सब चीजों को प्रयोग में लेना है, ज्यादा से ज्यादा भोजन को सेवन करना शुरू करना है भोजन का, और गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, गौ माता, इन सब की सेवा करना शुरू करना है। तो गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव जो हैं वह क्या होंगे, शुभ में परिवर्तित हो जाएंगे। अब बारी आ गई है शुक्र ग्रह की। अगर किसी के शुक्र ग्रह संबंधित दिक्कतें हैं, वो ग्रह आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर आप सफेद उड़द की दाल हो गया, दूध, दही, खीर, साबूदाने, पोहा, चावल, मैदा, सूजी, सफेद रंग के मिष्ठान, सफेद रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, और ये जो है वो अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। जैसे दूध, दही हो गया, उसकी खीर बना के खाइए, पोहा हो गया, चावल हो गया, इन सबको अपने भोजन में लेना शुरू कर दीजिए शुक्रवार के दिन में। इसका सबसे अच्छा उपाय है शुक्र ग्रह का दूसरा, स्त्री पक्ष का सम्मान कीजिए। कभी भी किसी भी स्त्री का अपमान ना करे, उन्हें मान सम्मान आदर प्रदान करे, चाहे वो आपके परिवार की हो चाहे बाहर की हो। कहने का अर्थ है जो आपके परिवार की नहीं है उनका भी, और जो आपके परिवार की हैं उनका भी। स्त्री पक्ष का सम्मान आपके शुक्र को शुभ कर सकता है। शनि ग्रह, शनि ग्रह से संबंधित यदि दिक्कतें बढ़ रही हैं, शनि ग्रह आपको अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है, तो काले उड़द की दाल, काला जामुन, काला अंगूर, काले तिल, काले रंग के फल जो भी हो गए, ये सारे इनका सेवन करना शुरू कर दीजिए। वस्त्रों में देखिए आप काले रंग को बढ़ावा दे सकते हैं, आसमानी कलर, लाइट ब्लू हो गया, क्योंकि शनि जो है वो सेवक, नौकर, निर्धन, शत्रु भाव का कारक भी है। तो यानी कौन सा हो गया, यहाँ पे हमारा छठा स्थान, तो यहाँ का कारक भी है, तो इनका भी आपको ध्यान रखना होगा इनके साथ में। तो शनि संबंधित दोषों का क्या होगा, यहाँ पे नाश शुरू हो जाएगा। तो दोष जो है वो बढ़ेंगे नहीं, उल्टा क्या होगा, यहाँ पर आपकी समस्या जो है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को अपने भोजन में शुरू करना है। काले और नीले रंग के कपड़ों को अपने जीवन में ज़्यादा बढ़ावा देना है, आपकी वेयरिंग में बढ़ावा देना है। आपके जो आसपास में अगर आप इनको बढ़ावा दे सकते हैं तो उसको भी दे दीजिए। आप यहाँ पर उस कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, तो ग्रह संबंधित परेशानी जो है वो क्या होगी, झट से दूर हो जाएगी, और ये क्या होगा, शुभ में परिवर्तित हो जाएगी। ये तो हमने जाना उपायों के बारे में। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो रोजमर्रा में किए जा सकते हैं, जिसे करके आप इनसे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं चाहूंगी आपसे विदा। हम फिर कल मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में, नई जानकारी लेकर। नमस्कार।